नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभिषेक और आज लेके आया हूँ एक नई वीडियो जिसमें हम लोग देखने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम जो चल रहा है अभी आप लोगों को पता ही होगा। आप लोग में से कई का एग्ज़ाम हो चुका होगा। ये एग्ज़ाम कब से स्टार्ट है? तो 12 से स्टार्ट है और आज कितना है? 14 है, यानी कि 12, 13, 14, ठीक है? 12 और 13 का एग्ज़ाम हो चुका है और आज होने वाला है 14 का एग्ज़ाम, ठीक है? तो 14 का जो मोस्ट एक्सेप्ट यानी कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है? पिछला वीडियो में भी मैं ये एक्सेप्ट और एक्सपेक्टेड का थोड़ा गलत हुआ है, तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा। जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो हम लोग लेके आए हैं, ठीक है? ठीक है? जिसमें हम लोग जीके, जीएस और रीजनिंग का देखने वाले हैं, ठीक है? इस वीडियो में हम लोग टोटल यानी 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं और आप लोग का जो टारगेट होना चाहिए वो टोटल 50 में 50 सही करने का होना चाहिए, क्योंकि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आने के बहुत ज़्यादा चांस है। कब आने के चांस है ज़रूरी नहीं कि 14 को ही है, लेकिन हर शिफ्ट में किसी भी शिफ्ट में एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन में कोई रिपीट हो सकते हैं, ठीक है? अगर क्वेश्चन ना रिपीट हो तो क्वेश्चन सेम टाइप के रिपीट हो सकते हैं रीजनिंग के, ठीक है? तो वीडियो का अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नए आए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है? बिना किसी देरी के। तो आप लोग देख सकते हैं पहला ही क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, एक निश्चित तर्क के अनुसार 38-49 से संबंधित है, ठीक है? समान तर्क के अनुसार 64-75 से संबंधित है। समान तर्क के अनुसार अनुसरण करते हुए 83 निम्नलिखित में किससे संबंधित होगा? ठीक है? तो किसको बोला है? पहले बोला 39 को। 39 किससे संबंधित है? 49 से संबंधित है। तो क्या 39 नहीं 38 है। क्या संबंधित है दोनों में? तो पहले तो हम लोग दोनों का डिफरेंट देखेंगे, दोनों का डिफरेंट कितना है? तो 11 का डिफरेंट है, ठीक है? इसके बाद हम लोग सेकंड वाले में भी देख लेते हैं, 64 है, 64 और यहाँ क्या है 75, दोनों का डिफरेंट कितना है? तो यहाँ भी 11, यानी कि हम लोग को पता चल गया, क्या पता चल गया? ये सिंपल क्वेश्चन था, दोनों का डिफरेंट 11 यानी कि 11 ऐड हो रहा है, 64 में 11 ऐड हो जाएगा। इसी तरह 83 में क्या हो जाएगा? प्लस 11 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 3 एक 4 और 8 एक 9 यानी 94। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? JR11 KT सेलों से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, ठीक है? VM22 और WO27 से एक निश्चित संबंधित है, उसी तरह इसको, ठीक है? तो चलिए हम लोग संबंध पहले देखते हैं क्या है दोनों के बीच। संबंध देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? J और R 11 है, फिर क्या है? KT सेलो। तो आप लोग देखिए J कितने बार में आता है? 10 बार में। K कितने बार में? 11 बार में। यहाँ क्या हुआ है? +1। R कितने बार में आता है? 18 बार में। और यहाँ T कितने बार में आता है? 20 बार में। यहाँ क्या हुआ है? +2। और यहाँ क्या हुआ है? 11 और 16 प्लस 4 प्लस क्या हुआ है? 4 हुआ है। समझ में आया? अब हम लोग देखेंगे कि सेम इसमें भी फॉलो हो रहा है या नहीं, तब ना। किसमें? VM। क्या है? VM22। उसके बाद क्या है? WO27। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। नंबरिंग लिखिए, कितना होता है 22 का? तो V का होता है 22, M का होता है 13 और 22 तो यहाँ है। फिर W का होता है 23, वो का होता है 15 और 27 है। तो यहाँ 22 में कितना जोड़ा है? 1। 13 में कितना जोड़ा है? 2। 22 में कितना जोड़ा है? तो यहाँ जोड़ दिया है 22 और 5 27। 22 और 5 जोड़ा है। अच्छा, यहाँ पे फिर 5 ही जोड़ा है, 11 और 5 16 है ना? ठीक है, यहाँ भी 5 जोड़ाने के हमको पता चल गया क्या कि पहला 1, 2 और 5 ऐड हो रहा है। तो चलिए हम लोग आंसर पता करते हैं किसका, जो हमको पूछा गया है। हमें पूछा किसका गया है? तो हमें पूछा गया है DS18 का। तो डी में 1 जोड़ दीजिए। डी के बाद क्या होगा? ई। किस किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ई में, यानी कि बी में है केवल ई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? आप आगे भी सॉल्व करते हैं। एक्स कितने बार में? 19, 19 दो 21 बार में क्या आता है? तो यू आता है। तो EU 18 और 5 23, ठीक है? यू 23 हो जाएगा इसका राइट आंसर। आप ऑप्शन से ही जल्दी कीजिएगा, क्योंकि आपका एग्जाम में टाइम तो बचेगा नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, केवल ये नहीं होता है, तो स्पीड से थोड़ा करना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? उस विकल्प को चुनिए जिस तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा शब्द जो है पहले शब्द से। तो दूसरा शब्द क्या है? शिशु। और पहला शब्द शिशु हत्या, यानी कि क्या संबंध है? शिशु हत्या किससे संबंधित है? शिशु से। तो पित- पितृ हत्या किससे संबंधित होगी? पितृ हत्या पिता से हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के युग्म व्यक्त किए गए संबंध सबसे अच्छा निरूपण करता है, ठीक है? तो देखिए क्या है ये क्वेश्चन।
चलिए इसको हम लोग ऑप्शन से देखना है इसको। क्या है? जो सबसे अच्छा, तो यहाँ क्या दिया हुआ है देखिए, कैंची और कपड़ा। तो कैंची से क्या होता है, कपड़ा काटा जाता है, ठीक है, कैंची से कपड़ा काटा जाता है। तो उस तरह क्या होता है, दाढ़ी काटने वाला होता है। तो उस तरह से क्या होता है, दाढ़ी काटा जाता है, ठीक है। यानी कि ये ऑप्शन हमें सही लग रहा है, लेकिन बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। बाकी ऑप्शन क्या है, भट्ठी, भट्ठी से धुआं, धुआं से भट्टी निकलता है, लेकिन यहाँ कनेक्शन वैसा नहीं लग रहा है। यहाँ काटने का कनेक्शन है क्या, कैंची से कपड़ा काटा जाता है, तो यहाँ धुआं निकलने का कोई कनेक्शन नहीं है। फिर हथौड़ा से कील ठोका जाता है, और स्याही कलम, यानी कि कलम में स्याही होता है, ठीक है। तो जो मेन और जो अच्छा, सबसे अच्छा जो है संबंध है, वो उस तरह और दाढ़ी का है, ठीक है। उस तरह से दाढ़ी काटा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले से, यानी कि इस दोनों का संबंध जो है वही इन लोग का संबंध होगा। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले संबंध पता करेंगे क्या है। तो पहले क्या है, यहाँ पे एम, ई और जे है। इसको क्या लिख रहा है, तो पी, एफ और के लिख रहा है। तो सिंपल सी बात है, दोनों का पहले हम लोग ऐसा क्वेश्चन में नंबरिंग ही करते, तो इसका भी हम लोग नंबरिंग ही करेंगे। 13 हो गया, 5 हो गया और 10 हो गया। फिर यहाँ 11 हो गया, 6 हो गया, और पी कितने बार में आता है, सॉरी क्वेश्चन आगे बढ़ गया। पी कितने बार में आता है, तो 16 बार में आता है। यानी कि हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है, कुछ भी दिख रहा है, सब दिख रहा है हमें। क्या दिख रहा है, यहाँ 13 और यहाँ प्लस क्या हो गया, 3 हो गया। 5 है, यहाँ क्या हो गया, +1 हो गया। जे है तो यहाँ क्या हो गया, +1। लेकिन यही संबंध इसमें हम लोग करना है, क्या, एस, क्यू और के। तो एस कितने बार में आता है, हमें पता है, एस 19 बार में आता है। क्यू कितने बार में, 17 बार में। के कितने बार में, 11 बार में। तो हम लोग क्या करेंगे, 19 में 3 ऐड करेंगे। अगर 3 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 22 बार में हमारे क्या आता है, तो भी आता है। तो किस ऑप्शन में भी है, देखिए आप जरा, ऑप्शन ए में और ऑप्शन बी में, यानी कि ऑप्शन सी और डी खत्म। हमें ऑप्शन से जल्दी देखना है, ताकि हमारा जो है तुरंत आंसर आ जाए। इसके बाद देख सकते हैं VRL है और VTL, यानी कि लास्ट वाला एल है, बस हमें बीच वाला पता करना है। तो बीच में एक जोड़ा, 17 के बाद 18, 18 होने क्या आता है, आर आता है, यानी कि VR किसमें है, ऑप्शन ये, राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। एल तो इसमें भी था, इसमें भी था, यानी कि एल तो होना ही होना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ऐसे ही जल्दी आप कीजिएगा सॉल्व, क्योंकि एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं होता है, तो पूरा ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। ऑप्शन से अगर आपको पता चल रहा है तो आप डायरेक्ट आंसर मार दीजिए, ठीक है। यहाँ भी वही क्वेश्चन है, क्या है, जिस प्रकार जो पांचवें पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें वही बोल रहा है, इन दोनों के बीच का जो संबंध है, फिर इन दोनों का जो संबंध है वही संबंध यहाँ होना चाहिए। सेम संबंध दो तीनों में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ दूसरा रूल, यानी कि दूसरा संबंध है, यहाँ दूसरा और यहाँ दूसरा, ऐसा नहीं, ठीक है। तो ये तो आपको पता होगा कि रूल क्या है, कैसे सॉल्व होता है। लेकिन यहाँ हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो चलिए देखिए क्या है, PRAY परे, ठीक है। इसको क्या लिख रहा है, तो UWFD। आप किसी तरह सॉल्व कर सकते हैं, इसको बगल में लिखिए, इसको नीचे रखिए, आपको जहाँ जल्दी सुविधा लगे, ठीक है। चलिए पी कितने बार में, 16 बार में। आर कितने, 18, एक कितने, और वाई कितने, तो वाई आएगा हमारा 25। यू कितने बार में आता है, तो यू हमारा आता है 21 बार में। 13 बार, 13 नहीं 23 बार में। एफ 6 बार में, और डी 4 बार में। डी कितने बार में आता है, 4 बार में। अब हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है, अपोजिट है, नहीं, तो क्या है, कुछ भी नहीं। चलिए हम लोग देखते क्या है, 16 और 21 कितना ऐड हो रहा है, +5 हो रहा है। 18, 23 कितना ऐड हो रहा है, तो 2 इधर 3, +5 हो रहा है, ठीक है। 21 और 6 कितना हो रहा है, +5 हो रहा है। 25 और 4 कितना हो रहा है, तो 25 में 5 जोड़ देंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा, 25 में 5 जोड़ेंगे तो हम लोग को 30 हो जाएगा। और 30 बार में क्या आता है, 25 में 5 ऐड करेंगे 30 होगा। 30 बार में क्या आता है हमारा, आपको हर वीडियो में, हर पिछला वीडियो में हमने ये जिक्र किया, जब भी ये क्वेश्चन आया, कि 26 बार में आता है हमारा जेड, ठीक है। 26 बार में हमारा क्या आता है, जेड आता है। लेकिन जैसे ही 27 होगा तो जेड के बाद क्या आएगा, कुछ भी ऐसा है नहीं कि अल्फ़ाबेट जेड के बाद आए, तो वहाँ से फिर से रिपीट होता है। 27 बार में ये, 28 बार में बी, 29 बार में सी, 30 बार में डी, तो है यहाँ पे डी। संबंध हम लोग को पता चल गया, क्या 5 ऐड हो रहा है। तो ज़रूरी नहीं कि उसमें भी वही हो रहा हो, तो देख लेंगे हम लोग कि सेकेंड वाला जो है उसमें भी सेम हो रहा है या नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं किसमें, अगर इसमें देखते हैं क्या है, MONK, फिर क्या है, RTSP। नंबरिंग जल्दी में बताइएगा आप लोग कितना होता है,
13 होता है, 15 होता है, 14 होता है और 11 होता है। इसका 16 होता है, इसका कितना होता है 19 होता है, इसका 20 होता है और आर का तो आपको पता ही होगा 18 होता है। तो देखिए यहाँ पे भी वही हो रहा है, क्या हो रहा है +5, 15 5 20, 14 5 19 और 11 5 16। हमें कनेक्शन पता चल चुका है, ठीक है, क्या +5 करने के बाद। तो हम लोग जल्दी कर लेंगे। क्यों करेंगे जल्दी? क्योंकि एग्जाम में हम लोग बैठे हैं, मान के चल रहे हम लोग एग्जाम में बैठे हैं। क्यों? आप कॉपी पेन तो लेके बैठे होंगे, क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही रहे होंगे। तो देखिए एफ कितना बार में होता है, एफ आता है हमारा 6 बार में, ये कितना बार में 1 बार में, आई 9 बार में और टी 20 बार में। तो 6 में 5 11, 11 बार में के आएगा, सारे ऑप्शन में के है। 19 है, यहाँ 19 नहीं 1 है, 1 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6, और 6 बार में हमारा क्या आता है एफ आता है, यानी के एफ हर ऑप्शन में है। तो ऑप्शन ए में नहीं है, ये खत्म हो गया, ऑप्शन बी खत्म हो गया। अब बच गया डी और सी। तो क्या है अगला? अगला जो है हमारा आई है। आई कितने बार में? 9 बार में। 9 में 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 9 5 14, 14 बार में एन होता है। तो के एफ एन, के एफ एन, ऑप्शन डी आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग जल्दी से। जिस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मेरे पास 50 क्वेश्चन है, तो आप वीडियो को रोक के भी सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसका भी वही सेम बोल रहा है क्या? नहीं, इसका थोड़ा सा अलग है, बाकी सेम है। ये दोनों का जो संबंध है और ये दोनों का संबंध है, वही संबंध किस ऑप्शन में है वो हमें बताना है। तो चलिए हम लोग पहले संबंध पता करते हैं। क्या है? ये एच और के है, फिर क्या है जेड एस और पी है। तो आप लोग को एक चीज़ पता होगा, ऑपोजिट पता है? हाँ पता होगा। नहीं पता है? नहीं पता है तो हम क्या करें, याद कीजिए। आप एग्जाम देने जा रहे हैं और ये भी नहीं पता होगा तो ठीक बात नहीं ना। तो चलिए ए का अपोजिट होता है क्या? जेड। एच का अपोजिट क्या होता है? एस। के का अपोजिट होता है पी, ठीक है। पी का भी देखिए, यहाँ पी का अपोजिट के है, एस का अपोजिट एच है और डब्ल्यू का अपोजिट डी है। तो यहाँ अपोजिट वाला फॉलो हो रहा है। आप लोग अपोजिट नहीं पता होगा, देखिए ए आता है 1 बार में, जेड आता है कितना 26 बार में, यानी कि ये बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एक एम, इतना हो जाता है एक। फिर एम का अपोजिट होता है। एम का अपोजिट क्या होता है? एन। वो पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है मत आने दीजिए। ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स, डी का अपोजिट डब्ल्यू, ऐसे ही होगा सबका अपोजिट, ठीक है। तो यही हमारे यहाँ फॉलो हो रहा है, तो आप लोग अपोजिट याद रखिएगा। चलिए किस में कौन अपोजिट फॉलो हो रहा है, तो ऑप्शन छाटिए। ए का अपोजिट क्या था? टी, गलत। जे का अपोजिट क्या होता है? क्यू। तो होता है या नहीं होता है? होता है। लेकिन डी का अपोजिट पी नहीं होता है, तो ये भी खत्म। एस का अपोजिट एच होता है, यहाँ आइए ये भी खत्म, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? जे का अपोजिट क्यू होता है, एन का अपोजिट एम और वो का अपोजिट एल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा ध्यान से देखिएगा। उस विकल्प को चुनिए जो पांचवें शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ओके ओके, चलिए संबंधित देखते हैं। 20 है, यहाँ 1200 है, 28 है और यहाँ 2352 है और यहाँ 50 है और यहाँ क्वेश्चन मार्क है। तो क्या संबंधित है? तो डिवाइड हम लोग कीजिए। यहाँ क्या है 1200 है, डिवाइड कर ही कर सकते हैं, क्या कि इतना डिजिट है तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, और डिवाइड भी करेंगे तो आप एक काम कर सकते हैं 20 का स्क्वायर कीजिए। एक सेकेंड, चलिए 20 का स्क्वायर करते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा यहाँ 1200 और 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, ठीक है। डिवाइड होकर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब देखते हैं सेकेंड वाला में भी ये फॉलो हो रहा है या नहीं। सेकेंड में क्या है हमारा 2352, ठीक है। डिवाइड किसके करना है हम लोग को? 28 का स्क्वायर। आपको स्क्वायर निकालना पता होगा, नहीं पता है? 28 का स्क्वायर, इस पर हम लोग एक वीडियो लाएंगे, कितना हो जाएगा। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं स्क्वायर आप आद कर सकते हैं। सबका स्क्वायर आपको आद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 28 का स्क्वायर हम लोग को पता है कितना हो जाएगा 784 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 2852 और 784 डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ जो है ये 3 बार में कट जाएगा। कितने बार में? 3 बार में। आपको यकीन नहीं होता है तो गुना कीजिए, 4 3 12 बाकी है, 8 3 24 1 25, ठीक है। बच गया 2, 7 21 सर 2, सॉरी कहीं गलती कर रहे हैं हम लोग। 4 3 12 में 1, 8 3 24 1 25 2 7 21 सर 2 22, 21 और 2 23 23 52, यहाँ क्या है 23 52, सॉरी
हम यहाँ लिखने में गलती किए, यहाँ क्या है 2352 है। ठीक है, 3 बार में करके यानी कि हम लोग पता चल गया नीचे वाला का स्क्वायर करना है और डिवाइड कर देना है। तो अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, क्या है हम लोग को 50 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अभी इसको हम लोग पहले ख़त्म करते हैं। यहाँ से हम लोग को पता चल गया पैटर्न, तो यही रहे या ना रहे कोई मतलब की बात नहीं है। 50 का स्क्वायर कितना होगा बताइए, इतना हो जाएगा, है ना। अब इसको यहाँ आना चाहिए क्या, इधर 3, यानी कि मल्टीप्लाई 25 दिया 75, 25 दिया कितना आता है 75 और डबल जीरो, तो 7500 हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन, काफ़ी इजी क्वेश्चन से थोड़ा सा सोचना है केवल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, फिल करना है जगह को। इस क्वेश्चन आप लोग सॉल्व किएंगे, पिछला वीडियो नहीं देखेंगे तो उसमें भी हम लोग सॉल्व किया था ऐसा क्वेश्चन। क्या है, पहले हम लोग ऐसे क्वेश्चन में काउंट करते हैं कितना लेटर है टोटल, तो काउंट कर लीजिए। चलिए आप इसको लेटर को काउंट कीजिए, कितना है 1 2 3 4 5। देखिए जो स्पेस है ना उसको भी काउंट करना, वहाँ भी एक लेटर ही होगा तो उसको भी काउंट करना है, ऐसा नहीं उसको छोड़ देना है। ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। 21 है तो हम लोग 7 7 का ले सकते हैं, क्या 7 या 21। ठीक है, 3 3 का भी लिया जा सकता है, 7 7 का भी लिया जा सकता है। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पहले इस क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो 7 लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ गया एक लाइन, फिर 3 4 5 6 7 एक लाइन यहाँ गया, अब बच गया 7। अब देखिए यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। पैटर्न हम लोग को कैसे पता चलेगा, लास्ट में डबल सी और डी है। ठीक है, यानी कि लास्ट में डबल सी और डी, तो यहाँ पे डी है तो यहाँ पे भी डी होगा, लास्ट में डी है हमारा, फिर यहाँ डबल सी है, यानी कि लास्ट में सी डी। पता चल गया हमें क्या, लास्ट में सी डी। सॉरी अरे यार अच्छे से लिख जा। चलो सी डी हो गया पता, फिर यहाँ भी डबल सी होगा, ये भी पता चल गया हमें। और फिर यहाँ क्या होगा बी, और यहाँ हो जाएगा ये बी ये, फिर यहाँ क्या है ये बी ये, और सी से पहले क्या होता है बी होता है, तो बी। पता चल गया हमें ऑप्शन किस में है, बी ये डबल सी, बी ये डबल सी, फिर सी और डी। ऑप्शन ये में है, देख सकते हैं बी ये ट्रिपल सी और डी, बी ये ट्रिपल सी और डी। समझ में आ गया होगा, पैटर्न आपको अगल बगल से देख के पता कर लेना और पता चल भी जाएगा बहुत इजीली ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है, इसका आप लोग कमेंट में आंसर जल्दी कीजिए, फटाक के आंसर कीजिए, लेकिन इसका हम भी सॉल्व कर देते हैं। बाकी आप लोग कमेंट में भी आंसर कीजिए, कितना काम है काउंट कीजिए पहले, 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है। समझ में आ गया। डबल बी आपको दिख रहा है, डबल ये दिख रहा है, यहाँ बी ये दिख रहा है, यानी कि ये बी, उसके बाद क्या होगा, सॉरी हम लोग काउंट किए, कितना काउंट किए थे, 2 4 6 8 10 2 12 2 14 2 16 2 18, 18 काउंट किए थे। तो इसको किस में भाग करेंगे, 3 3 में या 6 6 में। तो हम लोग पहले 6 6 में करके देखते कितना, 2 4 6 ये ख़त्म, 2 4 6 ये गया, 2 4 6 बच गया। चलिए अब हम लोग यहाँ फिल करते हैं, क्या फिल करेंगे, ये बी लास्ट में यहाँ डबल बी होना चाहिए, तो यहाँ पे तो बी चलेगा, फिर लास्ट में भी बी चल जाएगा, ये तो हमें पता चल गया क्यों, क्योंकि लास्ट में डबल बी चाहिए। अब देखिए यहाँ डबल बी है, दिख रहा है आपको डबल बी, दिख रहा होगा बढ़िया से दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो देखिए आप खोल के। चलिए डबल बी दिख रहा है, डबल बी के पहले क्या है ये, ठीक है, यहाँ भी डबल बी के पहले क्या है ये, तो यहाँ जब डबल बी है तो यहाँ पहले क्या होगा इसका, ये होगा। ठीक है, अब ये के पहले भी देखिए ये है, तो यहाँ भी क्या होगा, ये होगा। समझ में आ गया। अब हमें पैटर्न एक दिख गया, क्या ये बी और डबल ये होता है, यानी कि डबल ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी ये होगा और बी होगा, ये भी पैटर्न पूरा हमें पता चल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। उसके बाद यहाँ भी ये बी और क्या हो जाएगा, ये बी ये, ठीक है, ये पैटर्न हमारा फॉलो होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्या बोला है, किसी को निश्चित कुछ भाषा में ब्यूटी को क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है। ठीक है, उसी कुछ भाषा में हम इसको क्या लिखेंगे, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। देखिए पहले हम लोग क्वेश्चन को लिखते हैं, क्या करते हैं हम लोग लिखते हैं, लिखिए इसको।
क्या है क्वेश्चन में? BUT फिर क्या है, इसको क्या लिख रहा है? ZUVBFC। तो इतना हम लोग देख लिए क्या लिख रहा है। तो इसका नंबरिंग अब हम लोग करेंगे। नंबरिंग ना भी करें तो आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, बी और जेड के बीच का जो है संबंध कुछ समझ नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि बहुत दूर का कनेक्शन है कि ऐड भी करेंगे तो कितना ऐड करना पड़ेगा? काफ़ी ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा। यहाँ 2 है, यहाँ 26 यानी 22 ऐड करना पड़ेगा, 22। ठीक है, यहाँ 5 और यहाँ यू कितने बार में आता है? 21। तो यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा गैप है। तो आप एक चीज़ आप नज़र दौड़ाइएगा, जो छोटा डिफरेंट पड़े। देखिए यहाँ बी है तो फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट देखिए क्या है? सी है, यानी कि क्या हो रहा है? +1। फिर देखिए ई है और यहाँ क्या हो रहा है? एफ हो रहा है, +1। ये है +1 कीजिएंगे बी होगा, यू है +1 भी, टी है यू, वाई और जेड। समझ में आ गया ना? पैटर्न देखना है आपको, जहाँ आपको सही नज़र आया जाए, दिख जाए कि ये पैटर्न हमारा सॉल्व हो रहा है। अगर हम वहाँ ऐसे करने जाते तो यहाँ +20 कितना हो जाएगा? 24 होता है, 2 और यहाँ 26 है। फिर ई में जाते तो 5 इस तरह हो जाता, तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट और वो पैटर्न फॉलो भी नहीं होता। तो ऐसे ही करेंगे हम लोग। एम है तो एम जब है क्वेश्चन में हमारा MARTYR, ठीक है, एम है तो एन हो जाएगा, ये है बी हो जाएगा, बी एन लास्ट में किस ऑप्शन में? 2 ऑप्शन में। आर के बाद क्या हो जाएगा? आर के बाद एस हो जाएगा, SBN किस में? SBN एक ही ऑप्शन में। तो ऑप्शन ये राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी हम लोग सॉल्व करते हैं। पोएम है POEM, पोएम को क्या लिख रहा है? 63 लिख रहा है। चलिए हम लोग देखते हैं इसका जो लेटर होता है, पी का कितना बार में? 16 बार में, वो 15 बार में, ई कितना बार में? 5 बार में, एम कितना बार में? 13 बार में। सबको ऐड करके सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में ऐड करके देखते हैं। तो चलिए ऐड करते। 13 है और यहाँ 16 है, कितना हो जाएगा? 13 13 26 और 3 29 हो जाएगा। 29 में 5 ऐड करेंगे 34 हो जाएगा। 34 में 15 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 34 44 और 5 49, कितना हो रहा है ऐड करके? हमारा 49 हो रहा है। यहाँ कितना है? 63, यानी कि ये नहीं हो रहा है। अच्छा ये भी हो सकता है 7 7 49, 7 से अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो 7 बार में आएगा, लेकिन यहाँ 63 है। चलिए और हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको देखिए आप लोग। कुछ नहीं आप लोग को करना है, आप लोग को केवल एक चीज़ बताना है हमको, अपोजिट। पी का अपोजिट क्यू नहीं, पी का अपोजिट क्या होता है बताइए? देखिए पी का अपोजिट जो हमारा है, ये का अपोजिट होता है जेड, आज़ाद। ऐसे याद रखते हैं हम लोग। तो अगर आप लोग को याद नहीं होगा तो कहीं बगल में आप लोग लिख भी सकते हैं। ठीक है, चलिए क्या है? ये ABCDEFGHIJKLMN, ठीक है, आप लोग लिख भी सकते हैं और याद रखना सबसे ज़्यादा जरूरी है। वो PQRSTUVWXYZ। अरे यार हम लोग कहाँ गए? OPQRSTUVWXYZ, ठीक तो है। तो ABCDEFGHIJKLM। अच्छा हम लोग यहाँ गलती करें, एल गजब इंसान है हम लोग। एन यहाँ नहीं ना होगा। चलिए एन इसका अपोजिट है, NOPQRSTUVWXYZ। तो देखिए आप लोग, हम लोग को जो क्वेश्चन में दिया है क्या दिया हुआ है? पी का अपोजिट देखिए, पी का अपोजिट क्या है? के है। वो का अपोजिट देखिए, वो का अपोजिट जे है। ई का अपोजिट देखिए, ई का अपोजिट भी है। एम का अपोजिट देखिए, एम का अपोजिट एन है। ये हो गया। अब इसका नंबरिंग हम लोग करना है। के का कितना होता है? 11 होता है। जे का कितना होता है? 10 होता है। भी का कितना होता है? भी का हमारा होता है 22 और एन का 14। अब इनको जोड़ के देखिए तो एक बार जोड़िए जल्दी। 20 हो गया, 20 और 20 40 हो गया, 40 और 10 50 हो गया, ठीक है 50। अब यहाँ कितना है? 4 54 2 56, 56 1 57। ये भी नहीं हो रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? चलिए देखिए हम लोग कहीं गलती कर रहे हैं। 11 10 भी 22 बार में, एन 14 बार में, ठीक है 10 20 20 40 50 56 1 57, 57 ही आ रहा है, यानी कि ये भी नहीं हो रहा है। तो हम लोग वही करना पड़ेगा। पोएम को 63 लिखा है तो फाइल को क्या लिखेगा? चलिए ये भी नहीं फॉलो हुआ, हम लोग को दूसरा देखना पड़ेगा। क्या दूसरा देख सकते हैं? और
देखिए चलिए कितना आया था हम लोग को इसको ऐड करके 49 आया था, है ना। 49 और 63 के बीच का गैप कितना है, यानी कि 49 में कितना ऐड किया है, तो 7 56 7 9 63, यानी कि 14 ऐड किया है। चलिए अगला हम लोग फाइल में भी देख लेते हैं एक बार। एफ का कितना बार में आता है, बताइए एफ कितना बार में आता है। तो एफ हमारा आता है 6, आई 9, एल 12 और ई 5। सबको ऐड कीजिए, 6 5 11, 11 और 12 कितना हो जाएगा, 11 22 23, 23 और 9 कितना हो जाएगा, 23 और 9 हो जाएगा 32, 32 हो गया। और अगर हम इसमें 14 ऐड कर दें, 4 और 6 और 4 46, जो कि नहीं है, यानी कि यहाँ 14 ऐड कर रहा है किसके लिए, एम के बाद एन, वैसे तो होगा नहीं। एक सेकंड रुकिएगा और इसका हम लोग को देखते हैं क्या हो सकता है। तो चलिए इसका हम लोग देखते हैं दूसरे तरीके से और क्या हो सकता है। दो तरीका हम लोग देखें जो कि फेल हो गया, और इसमें कोई तो ज़्यादा तरीका भी इसमें नहीं होता जो हम लोग देख सकें। तो एक बार हम लोग और ट्राई करते हैं, क्या ट्राई करते हैं। देखिए जब हम लोग इस पोएम का अपोजिट वर्ड को ऐड किए थे तो कितना आया था, 59 आया था कि नहीं, आप लोग पता ही होगा। के को ऐड किए थे 11 था, फिर जे को ऐड किए थे, फिर भी को ऐड किए थे, और फिर एन को ऐड किए थे, तो कितना आया था, वो 59 आया था। ठीक है, और इसमें कितना ऐड कर देंगे, जो 63 आएगा 4 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 63 आ जाएगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं ये भी सही हो, हम लोग अभी देख रहे हैं कि सही है या नहीं। फाइल में देखिए, अगर हम लोग फाइल का अपोजिट पता करें तो क्या होता है, FILE, ई का अपोजिट तो अभी हम लोग को पता चल गया, इसमें भी हो जाएगा। ई का अपोजिट भी नहीं होगा रही भाई, ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, हाँ भी ही होगा, सॉरी। एल का अपोजिट क्या हो जाएगा, वो आई का अपोजिट आर, एफ का अपोजिट यू आर, वो भी, ये हो रहा है हमारा। चलिए अब इनका जो लेटर हम लोग पता करते हैं। यू का तो पता होगा कितना, 21 प्लस आर का 18 प्लस 15 और प्लस भी का 22। अब सबको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो देखते हैं हम लोग क्या हो रहा है। 20 और 20 40 और 20 60 हो जाएगा, 60 और 1 61, 61 और 10 71 और 5 76 हो रहा है। लेकिन यहाँ 76 तो है ऑप्शन में, लेकिन ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ हम लोग +4 किए हैं। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, +4, 76 और 4 80, 80 भी है ऑप्शन में, हाँ, तो यही हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर। समझ में आ गया। चलिए अभी आया आंसर, इतना देर हम लोग परेशान हुए झूठ में। ठीक है, क्या सबको पलट देना है, यानी कि किसी भी तरह से आपको आंसर लाना है। ठीक है, ऑप्शन मिलना चाहिए आंसर से। तो अगर हम लोग 76 बोलिएगा सर, 76 भी मिल रहा है, 76 क्यों नहीं आंसर होगा। तो देखिए जो कॉन्सेप्ट यहाँ फॉलो हुआ है जिस पैटर्न से, वही ना करना पड़ेगा। अगर हम लोग यहाँ 4 ऐड किए तो यहाँ भी हम लोग को 4 ऐड करना ही पड़ेगा। और वो 4 हम लोग ऐड इसलिए क्यों, क्योंकि इसमें कितना डिजिट है, 4 डिजिट है, इसलिए 4 ऐड किए। अगर यहाँ FILE को ना देके कुछ और देता, 5 डिजिट का कोई संख्या देता, तो हम लोग 5 ऐड करते। ठीक है, वो देखना आपको क्वेश्चन के हिसाब से, ज़रूरी नहीं है किसी क्वेश्चन में 4 ही ऐड किया होगा तो 4 ही होगा। ठीक है, वो क्वेश्चन में देखा जाता है क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग, और ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। थोड़ा सी मैं टाइम ले लिया, तो कोशिश कीजिएगा ज़्यादा टाइम वाला क्वेश्चन को लास्ट में करें, और जो क्वेश्चन ईजी लग रहे हैं उसको पहले करें। ठीक है, क्योंकि टाइम वाला क्वेश्चन आपका ज़्यादा टाइम लेगा, और अगर आप टाइम दे दिए उस क्वेश्चन में ज़्यादा सोच दिए, तो अगला क्वेश्चन जो ईजी भी होगा उसमें आप ज़्यादा सोचने लग जाइएगा, और वो भी क्वेश्चन आपके हाथ से चला जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या है। UNREAL, अनरियल जो है, इसको क्या लिख रहा है, इसको लिख रहा है 14 21 15 18 121। तो इसमें अब क्या कनेक्शन है भाई, यू का नंबरिंग हम लोग जानते हैं कितना होता है, 21 होता है। एन का नंबरिंग हम लोग 14 होता है, आर का नंबरिंग 18, ई का नंबरिंग 5 ये, और एल का 12। तो देखिएगा आप लोग को दिख गया होगा, क्या दिख गया होगा बिना कुछ देखे,
21 है तो 21 कहीं है नीचे में, 21 यहाँ पे, ऐसे 14 कहीं है, यहाँ 18 इधर, 5 इधर, ठीक है। बोलिएगा यहाँ तो 15 लिखे हैं आप, तो वो मिस्टेक से लिखे हैं, ज़रूरी नहीं वहाँ 15 है। क्वेश्चन में आप देखिए, क्वेश्चन एक बार देखिए, क्या है, 14 है, 21 और 5 है, 21 के बाद 5 है, ठीक है। ये इधर लास्ट में आ गया और एल पहले। समझ में आ गया आपको कॉन्सेप्ट, पैटर्न आया कि नहीं आया? आया होगा, नहीं आया होगा तो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जब नेक्स्ट वाला में देखेंगे। नेक्स्ट हमारा किसका दिया हुआ है? नेक्स्ट है आर, एच, वाई, एम, ई, एस। अब हम लोग थोड़ा फास्ट चलने वाले हैं, ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए और आप लोग को समझ में भी आ जाए इजी तरीके से, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा फास्ट चलेंगे। आर का नंबरिंग नहीं, आर को क्या लिख रहा है वो पहले देखेंगे। 8 है, फिर 1 है, फिर 8, फिर 1, फिर 3, 2, 5, 1, 9, 5। समझ में आ गया? अब हम लोग देखते हैं कि वही कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है नहीं। आर 18 बार में, एच 8 बार में, वाई कितने बार में? 25 बार में, एम कितने बार में? 13 बार में, ई 5, और यहाँ क्या है? एस कितने बार में? 19, ठीक है, 19 है यहाँ पे। तो हमें समझ में आ गया पैटर्न। आपको आया कि नहीं आया? अब तो आ गया होगा ना। चलिए, पैटर्न समझ में आ गया तो आंसर हम लोग दे दीजिए। ये है आई से 9 होगा, 9 के बाद 1 होगा। कौन कौन ऑप्शन में? ऑप्शन ए और सी में, ऑप्शन बी खत्म। चलिए, आर डब्ल्यू है, आर कितना बार में? 18 बार में, और ये कितना? 23। तो 9 1 2 3, 9 1 2 3, ऑप्शन सी राइट आंसर। ऑप्शन ये देखिएगा तो 2 1 है, तो जो कि हमारे यहाँ नहीं है, 2 3 है, ठीक है। तो ऑप्शन से आंसर दे दिए हम लोग। और ये क्वेश्चन एसएससी CHSL का क्वेश्चन से प्रीवियस ईयर में पूछा गया, यानी कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको प्रूफ दिख रहा होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है जरा ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं हमेशा एग्जाम में। TIM, टीम डीम किम का अर्थ है इंडिया इज बिग, और डीम जिम किम से रीम का अर्थ है टाइगर इज ए बिग कैट। इंडिया के लिए कौन सा यूज हो रहा है? तो देखिए, हम लोग इस टाइप में क्वेश्चन में कॉमन ढूंढते हैं, है ना। तो कॉमन ढूंढिए, क्या है? टीम डीम किम, तो यहाँ क्या है? डीम जिम किम एक कॉमन है ना। और देखिए दोनों में इंडिया इज बिग, टाइगर इज ए बिग, यानी कि यहाँ इज और बिग कॉमन है। सेंटेंस में जो है इज और बिग हमारा कॉमन है। तो देखिए, इज का हम लोग पता कीजिए पहले, और बिग का, तो दो तो हम लोग यहाँ मिल रहे हैं कॉमन। आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्या है? डीम, एक सेकंड रुकिएगा आप लोग। हाँ, अब अच्छे से क्लियर दिख रहा होगा, और क्लियर हम लोग को समझने में भी इजी होगा। चलिए, क्या है? डिम है और किम है, यहाँ भी डिम है और किम है, यानी कि दोनों में क्या कॉमन हुआ? डिम और किम। और यहाँ पे क्या है? इज बिग कॉमन है, यानी कि इज यहाँ भी है, बिग यहाँ भी, यानी कि पता चल गया कि डिम और किम का मतलब किसी में से एक का बिग और इज होगा, ठीक है। तो बच गया केवल इंडिया। अब इंडिया का क्या बच रहा है? टीम, तो इसका राइट आंसर टीम हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन होता है इस टाइप का। अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से हम लोग। 4 शब्द दिए हुए, निम्न में कौन जो है एक 3 जो है एक प्रकार से संबंध है किसी ना किसी से, और एक जो है अलग है, तो अलग जो है हम लोग को वही पता करना है। तो चलिए, ऑप्शन है मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, बल्ब। आप लोग को इजी इसका आंसर पता चल गया हो क्या? बल्ब। क्यों? क्योंकि ये सब डिवाइस है, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब डिवाइस है, और ये क्या? इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, सॉरी उपकरण नहीं, ये बल्ब भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, लेकिन ये सब जो है वो थोड़ा सा कंप्यूटर टाइप में है, ठीक है, कंप्यूटरिंग में, ओके। बाकियों से बल्ब भी अलग है। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्या 4 शब्द दिए गए जिनमें 3 किसी प्रकार से समान है, एक असंगत है? वही क्वेश्चन है। पसंद है, सुविधा है, गुलामी है, और स्वायत्तता है। तो CHSL का ये क्वेश्चन है, काफ़ी मस्त क्वेश्चन है। पसंद, देखिए पसंद जो पॉजिटिव वाइब देता है, कैसा वाइब? पॉजिटिव। सुविधा भी कैसा वाइब देता है? पॉजिटिव। स्वायत्तता भी जो है पॉजिटिव वाइब देता है, और गुलामी, किसी का गुलामी करना नेगेटिव वाइब देता है, क्या? नेगेटिव वाइब। तो यहाँ से देख सकते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो थोड़ा सा अलग असंगत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 4 अक्षर समूह है, 3 किसी प्रकार से समान है, एक अलग है, तो एक अलग को हम लोग चुनेंगे। एस, तो यहाँ पे देख सकते हैं एच और एस है, तो हाई स्कूल, अपोजिट, MN, अपोजिट,
CX ऑपोजिट JP, ये ऑपोजिट नहीं है, क्यों ऑपोजिट नहीं है JP। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी न किसी प्रकार से तीन किसी न किसी प्रकार से समान है और एक जो है वो अलग है। तो देखिए ये EI है, IOU, EID, तो आप लोग को पता चल गया होगा। क्या पता चल गया होगा? अगर आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो जब हम पढ़ रहे थे इसको, अभी हम लोग पढ़े जब ये EI क्या है, वोवेल है, IOU क्या है, वोवेल है, EIO क्या है, वोवेल है, EID, डी कहाँ से आ गया, कॉन्सोनेंट। चलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, चार दी गई समय किसी न किसी, यही क्वेश्चन है, किसी न किसी प्रकार से है जो कि संगत है और एक अलग है। 165, 177, 198, 132, ये सब क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्क्वायर, क्यूब, ये सब ध्यान देते ज़्यादा। तो यहाँ कोई स्क्वायर और कोई क्यूब नज़र आ रहा है आपको? नहीं, जब है ही नहीं तो नज़र कहाँ से आएगा आपको। चलिए और क्या कर सकते हैं, भॉवेल बोल रहे हैं, सॉरी, सम और विषम, ऐड, देखिए ऑड नंबर और इवन नंबर। तो देखिए 165, 177, 198, 132, यानी कि यहाँ दोनों है, ऑड भी है, इवन भी है, सब मिक्स है। तो ये भी कॉन्सेप्ट हम लोग नहीं देख सकते हैं। और क्या कॉन्सेप्ट देख सकते हैं, और ये भी देखिए, अगर हम लोग तीनों डिजिट को ऐड करते हैं कितना हो जाएगा, 6, 5, 11 और 5, बताइए, 6, 5, 11 और 1, 12 हो जाएगा सबको ऐड करने पर। ठीक है, 177 है, सबको ऐड कीजिए, 7, 7, 14 और 1, 15 हो गया सबको ऐड करने पर। 198 ऐड कीजिए, 9, 1, 10, 18 हो गया ऐड करने पर। 132 ऐड कीजिए, 3, 2, 5, 1, 6 हो गया ऐड करने पर। अब यहाँ हम लोग ये देख सकते हैं कि ये 6 जो है वो सम संख्या है, 18 सम है, 12 भी सम है, ये भी सम है। तो ये आप लोग ले सकते हैं इसका। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी सम है। चलिए अगला देखिए क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, निम्नांकित 5 आकृतियों में से 4 आकृति किसी न किसी प्रकार से संबंध है और एक अलग है। कौन अलग है? तो देखिए सारा आकृति देखिए, ध्यान से देखिए आकृति को। आकृति वाला क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखना, आपको आंसर पता चल जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन पता चल जाएगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखिए इसका सबसे भीतर में, सबसे अंदर में क्या है, सर्कल, इसका अंदर में क्या है, वर्ग, इसका अंदर में सर्कल सर्कल सर्कल, यानी कि चारों के अंदर में सर्कल है और इसका अंदर में वर्ग है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। बी किस में? ऑप्शन डी में। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्या है, 41 है, 43, 47, 53 और 61 है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग 41 और 43 के बीच का कितना गैप है, यानी कि क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। चलिए इसको हम लोग बढ़िया से सॉल्व करते हैं। चलिए क्या है, 41 है, 43 है, 47 है, 53 है और 61 है और यहाँ क्वेश्चन मार्क है। दोनों के बीच का गैप कितना है, 2 है। यहाँ कितना है, 4 है। यहाँ कितना है, तो 3 इधर 3 इधर, 6 है। यहाँ कितना है, 8 है। अबर कितना हो जाएगा, 10, 71 इसका राइट आंसर। चलिए मस्त क्वेश्चन है, दो दो ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है इस क्वेश्चन में। अगली क्वेश्चन से, अगला क्वेश्चन देखिए, वही क्वेश्चन है सेम, क्वेश्चन मार्क पे कौन सा संख्या आएगा वो देखना हम लोग को। पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या है, 17 है, 57 है, 22 है, 52 है, क्वेश्चन मार्क है और 47 है। चलिए संबंध देखते हैं। 17 और 57 के बीच का अगर हम लोग संबंध देखना चाहें तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि गैप ज़्यादा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 सेकेंड। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग यहाँ क्या करते हैं, संबंध देखना चाहते हैं। तो देखिए दोनों का बीच का गैप ज़्यादा, लेकिन एक स्टेप छोड़ के जाइए आप। ठीक है, तो गैप कम है। देखिए इन दोनों का गैप कम है, इन दोनों का गैप कम है। तो क्या कर रहे हैं यहाँ, देखिए इन दोनों के बीच क्या हो रहा है, 17 और 22 से क्या हो रहा है, प्लस कितना हो रहा है, 5 प्लस हो रहा है। 57 है, 52 है, कितना हो रहा है, -5 हो रहा है। ठीक है, 22 में अगर 5 प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो आंसर डी हो जाएगा। और अगर 52 में -5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 47। ठीक है, यानी कि यही कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है। तो 27 इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, आकृति दिया हुआ है, क्या बोला है, उस आकृति को चयन कीजिए, निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में सबसे अगले स्थान पे, यानी कि यहाँ क्वेश्चन मार्क पे कौन सा आकृति आएगा। तो देखिए हम लोग ध्यान से देखते हैं, आकृति को ध्यान से देखना है। 1 है, यहाँ 2 लाइनिंग है, यहाँ 1 और 2। आप एक्स मत देखिएगा, यहाँ लाइनिंग देखिए, 1 है और इधर 2 लाइनिंग, कितना हो गया, 3। अगर कितना, 1, 2, 3, 4 लाइनिंग। अगर जो लाइनिंग होगा वो 5 होगा। तो किस में 5 लाइनिंग है, देखिए 1 है, 2, 3, 4, 5, 6 लाइनिंग। ये तो नहीं होगा, 1, 2, 3,
4 5 6 ये भी नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 7 ये भी नहीं होगा, 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। लाइनिंग आपको देखना है, एक्स नहीं देखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है मिसिंग नंबर। 13 है, 26 है, 39 है। चलिए इसको हम थोड़ा जूम करते हैं और ऐसे ही डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। क्या है यहाँ, 13 है, 26 है, 39 है, 13 30 17 है। आप लोग एक चीज़ देखिए, क्या देखना है आप लोग को, कुछ भी देखिए, ज़रूर देखिए। लेकिन चलिए हम लोग यहाँ ये देखते हैं, क्या देखते हैं, 13 और 17 ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा, 13 प्लस 17, 7 और 3 10 30 हो रहा है। ठीक है, दूसरा भी देख लेते हैं एक बार, तब ना 26 और 16 ऐड कीजिए, 6 6 12 2 की 1 3 42। समझ में आ गया आपको, कॉन्सेप्ट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? हमको तो दिख गया, आपको भी दिख रहा होगा। 13 और 17 ऐड किए तो आ गया बीच वाला, 26 और 16 ऐड किए आ गया बीच वाला। अब 39 और 15 को ऐड कर देंगे, 9 और 5 14 अथवा की 1। अगर नहीं देखना है कि आगे क्या है तो 4 जो है पहला डिजिट में किस में है, ऑप्शन बी में है। हो गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन में मिसिंग नंबर, इसको भी हम लोग जूम करते हैं और देखते हैं क्या है कॉन्सेप्ट है इसका। इसका भी कॉन्सेप्ट देख ही लेते हैं। क्या है, 16 है, 13 है। अब बोलिएगा सर उसमें तो ऐड किए, इसमें भी कीजिए, कर लेते हैं, क्या दिक्कत है हम लोग को। लेकिन कॉन्सेप्ट फॉलो होना चाहिए सब में। ठीक है, तो अगर हम लोग देख सकते हैं 14 और 8 जोड़ेंगे तो किसी भी हिसाब से आपको लग रहा है कि 44 आएगा? नहीं ना आएगा, नहीं। 8 और 4 12, 12 और 1 13। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे तो नहीं आ रहा है। तो हर तरफ से कॉन्सेप्ट फॉलो होना चाहिए जो हम लोग कर रहे हैं। जो भी पैटर्न फॉलो होगा वो हर जगह होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक जगह ये फॉलो हो रहा है दूसरी जगह ये। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं क्या हो सकता है। और दोनों को जोड़ेंगे अगर हम लोग तो कितना आएगा, 16 और 13, 6 3 9 और 1 और 1 2, 29 आ रहा है, 29। और अगर हम लोग यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 58 आ रहा है। ठीक है, ये तो हम लोग बोलिएगा सर, अभी तो आप बोले कि सब में फॉलो होना चाहिए। हाँ, तो इसमें भी हम लोग चेक करेंगे ना कितना है, 14 और 8 कितना हो जाएगा, 14 और 6 20 और यहाँ 2 यानी कि 22। 22 में अगर 2 हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 44। तो देखिए दोस्तों, आपका भाई ने ले आया क्या कॉन्सेप्ट, क्या है, दोनों का ऐड करके मल्टीप्लाई 2, तो 8 18 और 4 कितना हो जाएगा, 18 और 4 22 ही हो जाएगा। और 22 में अगर 2 हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 44। ऑप्शन किस में है, डी में है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग टोटल इसमें देख सकते हैं कितना क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग, 25 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, टोटल हम लोग 25 क्वेश्चन कर चुके हैं दोस्तों। आपका कितना आया है जीएस यानी कि रीजनिंग में, वो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, ज़रूर कीजिएगा, या फिर आप लोग टोटल मिला के कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अब हम लोग जीएस का है, जो कि हम लोग काफ़ी जल्दी देखने वाले हैं, स्पीड में देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए क्या क्वेश्चन, निम्न में से संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर श्री अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, श्री एन गोपालचारी और राजेंद्र प्रसाद। तो कौन जो है सदस्य नहीं थे संविधान सभा के, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है नहीं थे सदस्य। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसने किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कांग्रेस ने संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन मांग सर्वप्रथम कब किया, 1936 में किस वार्षिक अधिवेशन में रखी, तो फैजपुर में रखा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, किस प्रस्तावना में निम्न शब्द जोड़े गए। 42वें में क्या जोड़ा गया था, पता होगा आपको। ऑप्शन ये सी हो जाएगा, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी एवं अखंडता को जोड़ा गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आप सबका जवाब भी दीजिएगा और कमेंट में आपको लास्ट में लिखना भी है, और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाने वाला है, और चैनल पर नहीं होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हर दिन का वीडियो आने वाला है। तो चलिए, निम्न में कौन सी विशेषता जो है भारतीय संविधान का नहीं है, लिखित तो है, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक ये भी है, अधिक लोचशील तो ये नहीं है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। बाकी संसदीय प्रणाली सरकार ये तो है।
चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। भारत में न्यायपालिका है, क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्न में कौन सा तत्व संघीय शासन की विशेषता नहीं है। एकल नागरिकता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एकल नागरिकता, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग जो टोटल क्वेश्चन है लगभग क्वेश्चन ये जो है वो पॉलिटिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। निम्न में कौन से तत्व हमारे संविधान को एकतात्मक स्वरूप करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू, सही है। केंद्र सरकार में आपातकालीन अधिकार, सही है। अपशिष्ट शक्तियाँ संसद के पास है, सही है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। संसदीय प्रणाली की सरकार में निम्न में कौन सा वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करता है। तो मंत्रिमंडल, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संसदीय प्रणाली की सरकार कार्यपालिका का मुखिया नाम मात्र की शक्तियाँ रखता है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी हम लोग केवल पॉलिटिक्स का जो है इसमें है क्वेश्चन, लेकिन अगला वीडियो जो आएगा उसमें सारा मिक्स होगा और अच्छा से होगा सेट की तरह, ठीक है, जिसमें आपको एग्जाम का जैसा फीलिंग आता है वैसा फीलिंग आए, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग इसमें केवल पॉलिटिक्स देख ले रहे हैं, अगला वीडियो से जो है सारा मिक्स रहेगा। संसदीय प्रजातंत्र में प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की तुलना में क्या है, समान लोगों में प्रथम होता है, समान लोगों में प्रथम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्या है। संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है संसद के निम्न सदन के प्रति, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो कमेंट कीजिएगा, तो पीडीएफ मैं टेलीग्राम में ऐड कर दूंगा। और टेलीग्राम में कहाँ से ज्वाइन होना हो तो आपको पता ही होगा, क्योंकि आप बहुत जगह ज्वाइन हुए होंगे। आप सर्च कर सकते हैं ये सबसे क्लासेस, वहाँ से भी आ जाएगा, या फिर आप लोग लिंक को आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं बाकी चैनल के अबाउट में मिल जाएगा। कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कितने दिनों तक मंत्री रह सकता है, तो 6 माह तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति सामान्यतः किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। तो लोकसभा में बहुमत दल के जो नेता है उसको चुनता है प्रधानमंत्री के रूप में। अभी कौन है प्रधानमंत्री, पता ही होगा। चलिए संघीय शासन प्रणाली में सरकार के जो है 2 स्तर होते हैं, केंद्रीय और राज्य स्तर, ठीक है, तो ऑप्शन सी में है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। राज्यसभा के सदस्य के कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ठीक है, पता ही होगा आपको। अगला क्वेश्चन, लोकसभा की बैठकों के अध्यक्ष करता है, कौन करता है, तो स्पीकर करता है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, जल्दी में हम लोग थोड़ा चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। लोकसभा द्वारा पारित धन विदेश को राज्यसभा द्वारा कितने दिनों में लौटाना अनिवार्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 14 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग अगर किस आधार पर लगाया जा सकता है। तो संविधान का अतिक्रमण के आधार पर लगाया जा सकता है। किस पे, राष्ट्रपति के ऊपर विरोध का महाभियोग। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। राष्ट्रपति के विरोध पद से हटाने का प्रस्तावना प्रारंभ किया जा सकता है, किससे, राज्यसभा में भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बजट जो है सर्वप्रथम प्रस्तुत किया तो कहाँ पे, लोकसभा में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। कोई बिल धन विधेयक है या नहीं इसे प्रमाणित करता है, तो कौन करता है, तो लोकसभा के जो अध्यक्ष है वो लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है। धन विधेयक को लोकसभा में पेश करने की अनुमति देता है, कौन देता है, तो राष्ट्रपति देता है, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, धन विधेयक के जो मामले में वो क्या है, लोकसभा अधिक शक्तिशाली है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आपका आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। सिंधुवासी किसकी उपासना नहीं करते थे। तो प्राकृतिक की पूजा वो लोग करते थे, स्वास्तिक चिन्ह तो था, मातृ देवी की पूजा ही करते थे, विष्णु की जो है उन लोग उपासना नहीं करते थे। राइट आंसर ऑप्शन ये होगा, ठीक है। तो ये हमारा टोटल क्वेश्चन हो चुका है 50। आपका कितना सही हुआ कितना गलत हुआ जरूर कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो में तो आपको पॉलिटिक्स के ज़्यादा क्वेश्चन नज़र आए होंगे, लेकिन अगले वीडियो जब आएगा उसमें सारा मिक्स होगा, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, जितने भी होते हैं आपके, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, सारे मिक्स होंगे और बहुत ही अच्छी वीडियो आने वाली है। तो चैनल पर नहीं होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। हाँ, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए, ठीक है। चलिए बाय, टेक केयर।